जंकी। आज का जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन का टॉपिक है वो है रिकॉर्ड एफडीआई इन्फ्लो इन 2021-22। एफडीआई म्हणजे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि ये मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल आपको दिख जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। मेक इन इंडिया कंप्लीट्स 8 years एनुअल एफडीआई एट रिकॉर्ड हाई 83 बिलियन इन FY 2022। पहले तो एक आर्टिकल थोड़ा पढ़ लेते हैं बिजनेस लाइन, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडिया हैज़ recorded highest ever annual FDI inflow of USD 33.57 billion in the financial year 2021-22। हम पहले बात करते हैं कि डिटेल अबाउट FDI होता क्या है। FDI म्हणजे मेजर सोर्स ऑफ नॉन डेप्ट फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। What is nodal department? Department for the Promotion of Industry and Internet Trade, DPIIT, which is the Ministry of Commerce and Industry, make policy pronouncement on FDI through consolidated FDI policy circular press notes released, which are notified by the Department of Economic Affairs, which is DEA, and which comes under Ministry of Finance। पहले definition की बात करते हैं। FDI में होता है कि जो इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट करने वाला पर्सन है वो आउटसाइड इंडिया रहना चाहिए। दो तरीके से हो सकता है, या तो इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, या तो इस तरीके से किया, या फिर दूसरा इन 10% और मोर ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल इन अ लिस्टेड कंपनी। अब बात करते हैं एलिजिबल कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक तो शेयर होता है, FCCB होता है। FCCB म्हणजे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तीसरी चीज़ होती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। चौथा होता है कन्वर्टेबल डिपेंचर्स। फिर आते हैं रूट्स के ऊपर कि किस तरीके से कर सकते हो। एक तो होता है ऑटोमेटिकली कर दो, नो प्रायर अप्रूवल फ्रॉम ऑफ द गवर्नमेंट। फिर दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट, एप्लीकेशन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, प्रपोजल ऑफ मोर देन 5,000 crores टू बी अप्रूव्ड बाय द CCEA। CCCA क्या है? कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब बेसिकली आपको CE से अप्रूव लेना होता है अगर आपका जो प्रपोजल है वो 5,000 crore से ज़्यादा का है तो। और जैसे होता है कि प्रोहिबिटेड सेक्टर्स, कौन कौन सेक्टर में ये मना है। तो पहले तो लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, चिट फंड, निजी कंपनी एक्सेट्रा इनमें भी मना होता है। और एक्टिविटी सेक्टर्स नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर जिनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता वो है एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशंस। इंडिया में आप जानते ही हैं एटॉमिक एनर्जी और रेलवे में प्राइवेटाइजेशन इतना है नहीं, खास होता ही नहीं बेसिकली। और इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स फॉर प्रीलिम्स, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं UPSC का तो कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। स्टेट अट्रैक्टिंग हाईएस्ट FDI इन्फ्लो, कौन कौन स्टेट ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लो अट्रैक्ट किया? कर्नाटका, दिल्ली और महाराष्ट्र। सेक्टर अब उन सेक्टर्स की बात करते हैं जिनने किया है। सेक्टर्स है कंप्यूटर साइंस, सर्विस, ऑटोमोबाइल, ये सब। फिर ट्रेंड्स, इंडिया रिसीव्स, ट्रेंड तो यही है कि जो आप पढ़ सकते हैं टेबल में कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट FDI मिला है $83 बिलियन का फाइनेंशियल ईयर 2022 में। फिर कंट्रीज अट्रैक्टिंग हाईएस्ट FDI इन 2021, USA, जिससे ज़्यादा USA ने लिया है। फिर हांगकॉन्ग, सिंगापुर एंड इंडिया। इंडिया प्लेस्ड, सॉरी मैं रिपीट करता हूँ, सबसे ज़्यादा लिया USA ने, फिर चाइना ने, फिर हांगकॉन्ग ने, फिर सिंगापुर ने, फिर इंडिया ने। तो इंडिया की पोजीशन तो 5th पे है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रो करें जिससे कि वीडियोस बेटर बन पाएँ। और अगर आपको और टॉपिक्स पसंद हैं तो आप और भी टॉपिक्स अच्छे लगेंगे आप चैनल में देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। थैंक यू।